साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो इसमें निकालना है कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ ध्यान रखना ये है कि रेफरेंस एंगल के न्यून कोण जो है ए है। हम अब यहाँ पे चित्र बनाते हैं। वह ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पता लगा कि यहाँ पे जो है कुछ गलत हो गया। हमने यहाँ से हम माने चाहे वहाँ से माने, बात एक ही है। ए बी सी कोण भी समकोण है, क्योंकि दिया नहीं है ना कोण बी के लिए, तो बी ही समकोण होगा। ए हमारा रेफरेंस है, हमको ये ध्यान रखना है कि ए हमारा क्या है, न्यून कोण है। अब 10 में जो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब जब हमारा यहाँ पे देखना रेफरेंस कोण ये है, रेफरेंस कोण, तो लंब होगा हमारा BC और कर्ण होगा 4, कर्ण होगा 4। अब हमको ये पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से इसको हमें निकालना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ट्रिक वाली बात। कहीं मेरे भाई बहन ये ट्रिक ना लगा दें कि 3 4 यहाँ 5 आ जाए। वो मैंने भैया तब बताई थी आपको 3 4 5 कि जब कर्ण, जब सबसे बड़ी भुजा 5 हो, यहाँ सबसे बड़ी भुजा 4 है, 4 3, तो यहाँ कोई ट्रिक नहीं काम करेगा मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। बराबर BC का स्क्वायर प्लस ए का AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर लेते हैं। अब बराबर AB स्क्वायर, चाहे राइट में लिखो चाहे लेफ्ट में लिखो, लेकिन मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ। और थोड़ी देर के लिए मैं AB को मान लेता हूँ x। क्या मानता हूँ इसको, x। मैंने x इसको मान लिया, तो x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC हमारा है मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर, और BC हमारा है 3, 3 का स्क्वायर। धन्यवाद सूर्य भाई, ऐसे ही कार्य करते रहे आप हमारे लिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा मेरे भाई 7, और एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, √7 लग जाएगा। होता प्लस माइनस है, लेकिन हम प्लस का लिखते हैं, हो जाएगा √7। तो x की वैल्यू यानी कि x बराबर हमने क्या माना था, ए बी हमने माना था, x बराबर हमने ए बी माना था। सूर्या भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, अब बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, आप हमेशा खुश रहो, ये कामना करता हूँ मैं। सूर्या मेरे भाई, सूर्या भाई, अब हमको निकालना है कोस ए। क्या निकालना है यहाँ पर, कोस ए। तो कोस ए की जो वैल्यू होती है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब हमारा जो ए है, ए पर कौन बना है, तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो आधार हमारा हो जाएगा मेरे भाई √7 बटे, और कर्ण हो जाएगा हमारा 4। अब 10 की बात करते हैं, 10A, 10A। ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कोई एंगल हम बी ले लें कि भैया 10B ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पर ए और सी न्यून कोण ही ले सकते हैं, समकोण कभी भी कोण में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 10A लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 3/√7 हो जाएगा 10A की वैल्यू। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है भाइयों बहनों, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है।